बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा गया है कि विनोद और जो आपका मोहन है वो पार्टनर हैं। उनकी कैपिटल ओपनिंग में दे रखी है 1,60,000 रुपये। और ये भी कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम उनको दिया जाएगा। उसके अलावा विनोद को सैलरी दी जाएगी 3,000 रुपये पर मंथ, यानी पूरे साल की 36,000। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो अर्न हुआ है वो है 80,000 रुपये। आपसे कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो देखिए बच्चों, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। टू स्टार्ट विद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो हम तब जानते ही हैं, या नहीं भी जानते हैं आपको बता देता हूँ मैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही फर्दर एक्सटेंशन होता है। ये उसको बनाने के बाद बनाया जाता है। मेन पर्पस होता है इस अकाउंट को बनाने का इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशंस फॉर देयर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, रिजर्व एक्सेट्रा। तो इसमें आमतौर पे जो और भी चीज़ें आया करती हैं, जैसे इसमें कमीशन भी आ सकता है, इसमें रिजर्व भी आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ सकता है, मगर फिलहाल इस क्वेश्चन में वो सब चीज़ें नहीं दे रखी हैं। तो जो जो दे रखा है वही इसमें मैंने डाला है। देखिए बच्चों, इसकी शुरुआत करी है मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर से। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इस अकाउंट की शुरुआत ही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से की जाती है। फिर हमने जो जो पार्टनर को दिया, तो मैंने देखिए यहाँ पे टू विनोज कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल लिखा है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अल्टीमेटली जाना इनके कैपिटल अकाउंट में ही है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ओपन ना करके इनके कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट कर दिया। ब्रैकेट में मेंशन कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। 1,00,000 का 6% 6,000 पूरे साल का, 60,000 का 6% 3,600 पूरे साल का, तो 9,600 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही विनोद की सैलरी के लिए मैंने टू विनोद कैपिटल अकाउंट लिख दिया, ब्रैकेट में सैलरी मेंशन कर दिया। और ये 36,000 कैसे आया मैंने आपको बता ही दिया था बच्चों। तो फिलहाल यहाँ पे दो ही ऑपरेशन करने थे, एक इंटरेस्ट का और सैलरी का। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर से बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप इसे इक्वल ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैंने बाद में लिखा है टू विनोज कैपिटल अकाउंट डिविजल प्रॉफिट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट डिविजल प्रॉफिट, और दोनों में 17,200 और 17,200 आया है। तो ये 17,200 आया कैसे, वो समझा देता हूँ। 80,000 में से अगर आप 36,000, 6,000 और 3,600, 80 माइनस 36 44, 44 माइनस 6 38, 38 माइनस 3600 इज 34,400 आ गया। इस 34,400 को मैंने इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट्स वाई 17,200 आ गया, ठीक है। डिजिटल प्रॉफिट इज ऑलवेज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस अकाउंट, डिजिटल प्रॉफिट और डिजिटल लॉस। आई बात समझ बच्चों। तो ये तो हो गया अकाउंट। मैंने इस क्वेश्चन की एंट्रीज भी बनाई है आप लोगों की समझदारी के लिए, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आ जाए ये पर्टिकुलर अकाउंट। तो देखिए वो अकाउंट एंट्रीज किस तरह से बनाई गई हैं। सबसे पहले एंट्री जो बनाई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज द एंट्री ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दिस इज द एंट्री ऑफ नेट प्रॉफिट। अगली जो एंट्री आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू विनोज कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें नरेशन नहीं बनाई है, नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल टू पीएनएल प्रॉप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। अब अगली एंट्री आप देख सकते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू विनोद कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री है विनोद की सैलरी की, तो पार्टनर की सैलरी के लिए आप ये एंट्री बनाया करिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट एंट्री जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 34,400 टू विनोद कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 17,200। दिस इज द एंट्री ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो इस तरह से बच्चों मैंने आप लोगों को देखो इन सब चीज़ की एंट्री समझा दी है। किताब में दो दो एंट्रीज ही बता रखी हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने सिंगल ऑल्टरनेटिव एंट्री पास करने का भी तरीका बता रखा था, दैट्स वाई मैंने सिंगल ऑल्टरनेटिव एंट्री पास करी है इसके अंदर। एंड वैसे भी आपको यू शुड हैव टू सेव टाइम। अगर एंट्रीज पास करनी हो तो इंस्टेड ऑफ पासिंग टू एंट्रीज यू शुड नो हाउ टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इंस्टेड ऑफ टू एंट्रीज। दिस विल सेव योर टाइम। एंड आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरह से। स्टार्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
एंड आप इसके ज़रिए जो है अपना बेस भी मजबूत कर सकते हैं बच्चों। तो मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन को इस तरह से समझाऊंगा जिससे आपको कंसेप्ट भी साथ साथ अच्छी तरह से समझ में आएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।